रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत में दो केसेस थे जिनके ऊपर आज समाअत थी। एक पार्क लेन रेफरेंस है जिसके अंदर आसिफ जरदारी मुलज़िम हैं, ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद इसके अंदर मुलज़िम हैं, जबकि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है जो फेक बैंक अकाउंट्स केस से जुड़ा हुआ है उसके अंदर आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप वालों के साथ फ़रियाल तालपुर भी मुलज़िम हैं। और ये केस दोनों केसेस की समाअत आज थी एहतसाब अदालत में। मुलज़मान की तरफ से अटेंडेंस नहीं लगी, मुलज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आज फ़ाइल की गई थी क्योंकि नैब ने आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं होना था। नैब ने इसलिए वीडियो लिंक के ज़रिए आज उनको लाइव नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि नैब ने स्टेटमेंट दी है अदालत में कि क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं होना था, उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होनी थी जो दरख्वास्त पेंडिंग थी, इसलिए जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो बचाने के लिए नैब ने आज उसको जो उनकी हाज़िरी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं करवाई और मुलज़मान की तरफ से उनके वकला ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दी। आज बड़ी अहम समाअत थी और बड़ी दिलचस्प समाअत थी। उसकी वजह यह है कि दो बड़े किरदार हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और मुलज़िमा फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़, और वो दो किरदार एक फलूदे वाला है और एक रिक्शे वाला है। अब ये जो रिक्शे और फलूदे का ज़िक्र आता है ये कोई सिंबॉलिक वर्ड नहीं है या ये वैसे ही इनका ज़िक्र नहीं किया जाता, बल्कि ये हकीकत है कि ये दो ऐसे किरदार मौजूद हैं और इसके अलावा बाकी किरदार भी मौजूद हैं जिनके नाम पर फेक बैंक अकाउंट्स बनाए हुए थे आसिफ जरदारी एंड कंपनी ने, और उनके अकाउंट्स में जाली ट्रांजैक्शन होती थी और उनके अकाउंट्स के ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। वो दोनों गवाह बन चुके हैं नैब के, वो पेश हुए, नैब ने उनको पेश करवाया था और आज उनके जो सबूत हैं, जो पे ऑर्डर्स थे जो उन अकाउंट्स के अंदर आसिफ जरदारी और मुलज़मा की फ़रियाल तालपुर की तरफ से पैसे डिपॉज़िट करवाए गए, वो आज नज़र आ गए। और आज वो जो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब हैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उन्होंने बतौर सबूत अदालत में पेश कर दिए। ये किस दरख्वास्त में पेश की है? ये फ़रियाल जो पार्क लेन रेफरेंस की दरख्वास्त है जिसमें ये कहा गया है, ये दो दरख्वास्तें हैं जो जिसमें ये कहा गया है कि ना तो जुरिस्डिक्शन बनती है नैब अदालत की, नैब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता इन केसेस के हवाले से, और दूसरा यह है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ख़त्म की जाए, फ़र्द जुर्म ना लगाया जाए और रेफरेंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये दो दरख्वास्तें थी, उनके ऊपर जो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं उनकी बहस हो चुकी है। आज मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उन्होंने बहस की और बड़ी धुआंधार बहस थी। उसके अंदर जब उन्होंने पे ऑर्डर्स लेके आए और पे ऑर्डर्स अदालत में जमा करवाए और कहा कि ये कहते हैं कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कहते हैं कि पार्क लेन रेफरेंस में इनका कोई ये रेफरेंस नहीं बनता नैब का, और पार्क लेन एक अलग कंपनी है, कर्ज़ा किसी और कंपनी से लिया गया। तो साथ वो ये बताया गया कि जब ये कर्ज़ा लिया गया, कर्ज़ा लेने के बाद उस कंपनी के नाम पर कब्ज़ा लिया गया जो एक फ़ेक कंपनी थी, और उसके बदले जो ज़मीन गिरवी पर रखवाई गई वो थी पार्क लेन कंपनी की जिसके डायरेक्टर थे आसिफ जरदारी। उसके बाद वो फेक कंपनी से जो कर्ज़ा लिया जाता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पार्क लेन के अकाउंट्स में, और पार्क लेन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं इनके जो फेक बैंक अकाउंट्स हैं फलूदे वाला और रिक्शे वाला इसके नाम पर, और ये करोड़ों रुपए की 20-20 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं इन दो अकाउंट्स में, और पे ऑर्डर्स के ज़रिए ये ट्रांजैक्शंस की गई हैं। वो पे ऑर्डर्स अदालत में जमा करवाए। सवाल ये पैदा होता है और सवाल ये उठाया गया मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब की तरफ से कि ये बताया जाए कि एक कंपनी है, वो कंपनी का डायरेक्टर है और उस कंपनी का शेयर होल्डर है आसिफ जरदारी, और आसिफ जरदारी जब ये 2009 में सदर बने थे और जब 2009 में ओहदा संभाला था उस वक्त भी ये SCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक शेयर होल्डर और डायरेक्टर थे उस कंपनी के, पार्क लेन कंपनी के। हालांकि फ़ारूक एच नाइक एक डॉक्यूमेंट लेकर आए थे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था पार्क लेन का, उन्होंने आसिफ जरदारी को पहले ही ओहदे से हटा दिया था, लेकिन SCCP में उस वक्त तक वो जो लेटर है वो नहीं भिजवाया गया था या वो ना भिजवा सके थे। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो बाद में इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक फ़ेक मीटिंग करके एक फ़ेक रिकॉर्ड बनाकर और एक फ़ेक लेटर बनाया है। जब तक पब्लिक जो रिकॉर्ड है, जब तक SCCP के रिकॉर्ड में वो डायरेक्टर हैं
और तो वो डायरेक्टर हैं, और जब वो डायरेक्टर थे तब वो सदर पाकिस्तान बन गए थे, और सदर पाकिस्तान बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे जिस कंपनी के ज़रिए ये फ्रॉड किया गया था। इस वजह से ये उसके ख़िलाफ़ केस बनता था, और बाद में पनामा पेपर्स की जो फेक बैंक अकाउंट्स केस की JIT थी, उसने सारी चीज़ें वाज़े कर दी थी, और उसने ये बता दिया था कि किस तरीके से ये रिक्शे और फलूदे वाले जो अकाउंट्स में पैसे आते थे बाद में वो इस्तेमाल में आते थे, या बाद में वो डायरेक्टली चले जाते थे आसिफ जरदारी और इस पूरे ग्रुप के अकाउंट्स में, जो जिसको जोड़ा गया है नैब की तरफ से। फेक कंपनी, पार्क लेन, फलूदे और रिक्शे वाला, और फिर आसिफ जरदारी एंड कंपनी, इस तरीके से ये पूरी एक चेन बनाई गई है नैब की तरफ से। और उस चेन का जो सारे का सारा चेन का एक पूरा नेटवर्क है वो बताया गया है कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते थे और कैसे ये लोग इलीगल काम करते थे। अब यह बहस कर रहे थे और फलूदे और रिक्शे वाला उसके डॉक्यूमेंट्स अदालत में सबमिट करवा रहे थे। अब फलूदे और रिक्शे वाले से बड़ी तकलीफ़ है इनको, और ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। और इस लफ्ज़ के ऊपर जब यह कहा जाता है कि फलूदे और रिक्शे वाले के अकाउंट्स में उन्होंने पैसे भेजे, तो इसके ऊपर उन्होंने ववेला मचाया। और आज ववेला मचाने वाले फ़ारूक एच नायक नहीं थे, बल्कि आज इस काम के लिए जो अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद हैं, उनके वकला को ये ठेका दिया गया था कि आज मुज़फ़्फ़र अब्बासी को बहस नहीं करने देनी, आज शोर मचाना है। और एक वक्त तो ये आया कि मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उनके और मुल्ज़मान के वकला एक दूसरे को के गले पड़ गए, एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बातें करने लग गए। मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने यह कहा भरी अदालत में कि आप चाहे जितना शोर मचा लें, आप मुझे बहस करने से नहीं रोक सकते, आप आज मुझे आर्गूमेंट्स कंप्लीट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मुल्ज़मान के वकला ये चाहते थे और मुल्ज़मान की ये ख्वाहिश थी कि आज भी जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो बहस है वो कंप्लीट ना हो, और बहस कंप्लीट नहीं होगी तो ये मैटर फिर आगे लिंगर ऑन हो जाएगा या इसमें डिले हो जाएगा। तो ये आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और आज ये उनका ऑब्जेक्टिव था, जिसको मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने रद्द कर दिया। और मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने अपनी जो डिटेल आर्गूमेंट्स हैं, जिनको मैं कहूँगा कि धुआंधार बहस, वो आज उसने अदालत में की है। साथ जब वो ये कहते थे कि आप फलूदे और रिक्शे वाला वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आप क्यों मजाक उड़ाते हैं मुल्ज़मान का, और आप क्यों ऐसी बात करते हैं, तो वो पे ऑर्डर अदालत को भी दिखा दी और इनको भी कॉपीज़ दे दी कि ये बता दें कि ये जिन लोगों के नाम ये अकाउंट्स हैं, जिन लोगों के नाम आपने ये जाली अकाउंट्स बनवाए थे, वो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं और वो अदालत में पेश हो चुके हैं और अदालत में उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है और वो ये बता चुके हैं कि हम जो हमारे नाम ये अकाउंट्स बनाए गए हैं, हम बेसिकली, एक ने कहा मैं फलूदे का कारोबार करता हूँ और दूसरे ने कहा मैं रिक्शा चलाता हूँ। जब वो अपनी एविडेंस दे गए हैं, जब वो स्टेटमेंट दे गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या तकलीफ़ है और आप क्यों इन अल्फाज के ऊपर इतना वावेला मचाते हैं और आप इतना गुस्सा करते हैं और आपको इतनी परेशानी लाक होती है। और अगर आपको इतनी परेशानी थी तो जब आप इन गरीबों के नाम पर जाली अकाउंट्स बनवा रहे थे, जब आप इनका नाम यूज़ कर रहे थे, बेनिफिशरी आप थे, नाम इनका इस्तेमाल कर रहे थे, और इन बेचारों के तो फरिश्तों के भी इल्म में नहीं था कि इनके अकाउंट्स में, इनके नाम पर कोई अकाउंट्स बने हैं और उन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो तो उनको भी नहीं पता था। तो तब तो आप लोगों को शर्म नहीं आई थी। आज जब उनका नाम अदालत में लिया जाता है तो आप कहते हैं कि ये तंजन कहा जा रहा है, फलूदे वाला, रिक्शे वाला। तो वो जब अदालत में उसने वो जो पेपर्स थे वो लहराए और बताया कि ये पे ऑर्डर्स हैं, ये दो लोग हैं और इन दो लोगों की स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, अदालत में भी मौजूद हैं, और दोनों ने कहा है कि एक रिक्शा चलाता है और एक फलूदे का छोटा सा बिजनेस करता है। तो उसके बाद वो खामोश हो गए। अदालत ने, जज आज़म खान ने कहा कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि आप लोग मेरिट के ऊपर बात करें और आप लोग इस तरीके से नैब के प्रोसिक्यूटर्स के साथ भी ना उलझें और जो मामलात हैं उनको ख़राब ना करें और अदालत में चीखें नहीं, अदालत के डेकोरम को ख़राब ना करें। ये ना हो कि फिर अदालत के लिए कोई सख्त ऑर्डर पास करना पड़ जाए और फिर आप लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। और हम नहीं चाहते कि वकला के ख़िलाफ़ हम कोई ऑर्डर पास करें, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं। जिसके ऊपर जो सीनियर वकला थे उन्होंने अदालत से माजरत भी की और इस तरीके से नैब प्रोसिक्यूटर के आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। मुल्ज़मान के वकला के आर्गूमेंट्स पहले कंप्लीट हो गए थे और ये सारे का सारा मामला अब 7 अगस्त तक चला गया है और इसमें पार्कलिन रेफरेंस में ये दरख्वास्त का फ़ैसला होगा
और साथ फिर दोनों केसेस में जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके अंदर भी और पार्क लेन रेफरेंस के अंदर भी जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होगा। और साथ ठट्ठा जो वाटर सप्लाई रेफरेंस है उसके अंदर 4 अगस्त को रेफरेंस फ़र्द जुर्म आयद होना है। और जो तोशा खाना रेफरेंस है उसके अंदर 17 अगस्त को अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं आसिफ जरदारी के। तो ये बेसिकली 4 मेजर केसेस हैं जो इस वक्त इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पेंडिंग हैं। और जो असल इसके अंदर बात है वो ये है कि वो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि वो 1-2 तरीक़े तो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रिलीफ़ नहीं ले सकते। और वो यही कह रहे हैं आज वो जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त ख़त्म हो गई, उसके ऊपर जो फ़ैसला आएगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो दरख्वास्तें उनकी खारिज हो जाएंगी और अल्टीमेटली फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। और आज अदालत ने नैब को ये कहा है कि आप अखराजात को ना सोचें, आप अगले डेटा फेयरिंग पर तैयारी करें। और अदालत ने कहा है कि अगर पार्क लेन में उनकी दरख्वास्त फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स मंजूर भी हो जाती है तो दूसरे रेफरेंस में तो फ़र्द जुर्म आयद करना है, तो इसलिए जो दूसरा मैटर है उसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और ये दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर दोनों में फ़र्द जुर्म आयद होगा। इसलिए आप वीडियो लिंक का बंदोबस्त किया जाए। और साथ अदालत ने फिर उनको याद दहानी करवाई कि आपको लेटर मिल गया है 4 अगस्त का कि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करने और आपने इंतजाम करने हैं। नैब ने बताया कि हाँ जी हमें मिल गया है और हम इंशाल्लाह उसकी तैयारी हमारी मुकम्मल है। तो अदालत ने कहा कि ठीक है 4 अगस्त को और 7 अगस्त को तैयारी मुकम्मल रखें, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा और इनको मज़ीद मौका नहीं दिया जाएगा। ये 2-2 4-4 दिन की तारीखें मिल रही हैं। अल्टीमेटली आसिफ जरदारी ने इंडिक्ट होना है, अल्टीमेटली फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होना है। ये ज़्यादा देर नहीं बच सकेंगे, चाहे ये शहबाज शरीफ का आसरा ले लें, चाहे ये फजल रहमान का सहारा ले लें, चाहे ये इदारों के ऊपर हमले कर लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली इन्होंने इनकी गर्दन तलवार के नीचे होगी और इन्होंने इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद होंगे, सज़ाएँ भी होंगी और ये जेलों में भी जाएंगे और इनके असास से भी मुंजमद होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।